साथियों, अभी अमेरिका ने प्रत्याशित प्रोग्राम के अंतर्गत वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो उनको अरेस्ट कर लिया और ये कार्रवाई बड़े अजीब तरीके से की गई। कहने को जहां मिलिट्री का कैंप था या मिलिट्री का जहां स्टेशन था वहां पर अटैक किया गया, वहां पर मिसाइलें चलाई गई और हवाई जहाज वहां पर पहुंचाए गए। दुनिया वहां देख रही थी कि वहां युद्ध चल रहा है, परंतु युद्ध जैसी कोई बात नहीं थी। वहां पर असली युद्ध किसी दूसरी जगह पर लड़ा जा रहा है। मिस्टर मादुरो जो वहां के प्रेसिडेंट हैं और जिनकी ट्रंप के साथ काफी अनबन चल रही थी और जिन्होंने अपने तेल के जो भी उनका क्षेत्र था उस पर पूरा कब्जा किया हुआ था, अमेरिका को वहां तेल देने से इनकार कर दिया था, उस मादुरो को कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस, और सिक्योरिटी फोर्सेस अमेरिकन नहीं थे, उन्हीं के अपने लोकल जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे जिनको कि अमेरिका ने खरीद लिया था। कहते हैं कि वो अपने से एक सेफ हाउस में रात को सोया हुआ था और ऐसे लोग, ऐसे गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स जिनके परिवार के लोग अमेरिका में थे और जिनके परिवार के लोगों को पहले से ही अमेरिका में बसा दिया गया था, उन लोगों को पहले से खरीद दिया गया था और उन लोगों के माध्यम से अमेरिकन को जानकारी मिलती है कि प्रेसिडेंट कहाँ पर हैं, उनकी लोकेशन कहाँ पर है, उनके साथ कितने लोग हैं, क्या हैं। और कुछ सैनिक वहां पर जाते अमेरिका के, ये पूरे जो भी उनके सुरक्षा कर्मचारी थे वो ऑलरेडी उनके साथ मिले हुए थे, बिना किसी एक बूंद खून की बहाए हुए ये सीधे वहां पर जाते हैं और सोते हुए मादुरो को उठाते हैं और वो देखता है सामने अमेरिकन सैनिक। उसे इतना भी मौका नहीं मिला कि वो किसी से बात कर पाता या कुछ कह पाता, कोई मौका वहां पर नहीं मिला। तुरंत उसे वहां से गिरफ्तार किया गया, सीधे जो है समुद्र में ले जाया गया, जो उनका जंगी जहाज था, और वहां से सीधा जो है न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया। आप कल्पना करिए किस ढंग से उसी देश के लोगों ने, उन्हीं के अपने कर्मचारियों ने, उन्हीं के अपने गार्ड्स ने, जिनको अमेरिका ने खरीदा हुआ था, और जो असली ऑपरेशन चल रहा था वो यहाँ पर चल रहा था, और दूसरी तरफ जो है दुनिया का ध्यान आकृष्ट करने के लिए वहां पर जो है उन्होंने मिसाइल और वो जो है तमाम जहाज और ये वो चलाए जा रहे थे, जिससे दुनिया उधर देखती रहे और वास्तविक घटना क्या है उसका पता न चले। जब प्रेसिडेंट मादुरो अमेरिका में पहुंच जाते हैं, उसके बाद सबको बताया जाता है कि वो गिरफ्तार कर लिए गए। तो ये जो तौर तरीका है ये अपने आप में निंदनीय है। राष्ट्रवादी पार्टी अमेरिका की इस हरकत का विरोध करती है, निंदा करती है, कंडेम करती है। किसी की शासन व्यवस्था पर इस ढंग से अतिक्रमण करना ये किसी भी देश के लिए, किसी भी देश को ये अधिकार नहीं है। केवल अमेरिका अपने अंध शक्ति के कारण से
क्योंकि उनको लगता है कि उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, उनका विरोध करने वाला कोई नहीं है। इसलिए वो उसके कारण से जो मन में आता है वो करते रहते हैं। पिछले दिनों हमने देखा ईरान में किधर से उन्होंने किया।